पगलपन प्यार की चा 104 मिशेल इंस्टीट्यूट। उस टाइम काव्या का दिमाग इस बात से भरा हुआ था कि कैसे जब वह अजीत के साथ चीफ की पार्टी में गई थी तो पार्टी में मौजूद गेस्ट ने उसे हैरान और अजीब भाव से देखा। ऋतिका खाने को रेस्टिंग एरिया में ले आई और काव्या को अंधेरे में अकेले बैठे देखा। ऋतिका ने धीरे से कांटेक्ट किया, ऐसी एक्टिंग की जैसे वह हैरान थी, और पूछा, आंटी क्या आप ओरिएंटल पल होटल में कॉकटेल पार्टी का ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रही हो? ऋतिका को देखने पर काव्या का पहले से ही कठोर चेहरा और भी भद्दा हो गया था क्योंकि वह ऋतिका के सवाल का जवाब देने के लिए शब्दों को खोजने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ऋतिका ने अपनी कलाई पर लगी घड़ी को देखा। मुझे याद है आंटी की कॉकटेल पार्टी रात 8 बजे शुरू होती है, ये केवल 8:30 बजे है, निश्चित रूप से यह खत्म नहीं हुई है। काव्या की एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गए। ये रेयर है कि चीफ ओबरॉय की पत्नी बर्थडे की पार्टी का आयोजन करती है, इसलिए आपके पिता और मैंने आने और देखने का फैसला किया है। अचानक लाइट देखकर ऋतिका ने जवाब दिया, तो इसीलिए। ऋतिका ने काव्या की सभी दबी फीलिंग को स्वीकार कर लिया और दुखी होने का नाटक किया। परिवार में 15 साल तक शादी करने के बाद आंट पहली बार पब्लिकली बर्थडे कॉकटेल पार्टी का आयोजन कर रही हैं। आपने 8 मिलियन के नीले हीरे के गहने का एक सेट भी खरीदा है। यदि कॉकटेल पार्टी सही ढंग से नहीं चल सकती है तो ये सच में दुख भरा होगा। उद्धरण चिन्ह। काव्या की उंगलियां कांप रही थीं, उसने फौरन अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया। इस साल बर्थडे की कॉकटेल पार्टी सही ढंग से नहीं चल सकी, लेकिन अगले साल हमेशा होता है। ऋतिका ने धीमी आवाज में कहा, यही कारण है कि पिताजी अगले साल आपके लिए कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए राजी हैं। इस बात ने काव्या को छुरा घोंप दिया जहां उसे चोट लगी, लेकिन वह मुंहतोड़ जवाब देने में असमर्थ थी। ऋतिका ने अचानक एक मुस्कान बिखेरी और टॉपिक बदलते हुए पूछा, आंटी माफ करें कि मैं आपकी कॉकटेल पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। हालांकि मैंने पहले स्पेशली से आपको बधाई देने के लिए 1 मीटर लंबा केक बनाया था, निश्चित नहीं कि आंटी ने इसे चखा है या नहीं। अभी नहीं, केक काटे और इतनी जल्दी नहीं खाए जाते। काव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उससे पहले ऋतिका का सुंदर छोटा मुंह लगातार खुला और बंद हो गया, जैसे कि उसका मजाक उड़ा रही हो। आंटी, बाद में चीफ की पार्टी खत्म होने के बाद आपको वापस जाना होगा और उस केक का टेस्ट लेना होगा। ऋतिका ने काव्या के कड़े चेहरे को बिगड़ते देखा। ऋतिका ने काव्या के साथ खुशी खुशी बातें की। आंटी, चीफ ओबरॉय की शायद ही कभी ऑर्गेनाइज पार्टी के लिए सर्कल के लोगों ने सच में इतनी रिस्पेक्ट दिखाई। मुझे लगता है कि शहर के हाई क्लास सर्कल के सभी फेमस लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। काव्या की घूरती हुई आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसका चेहरा पल भर में सफ़ेद हो गया। ऋतिका ने देखा कि उसके चेहरे का रंग देखा और वो मदद नहीं कर सकती लेकिन चिंतित हो गई। आंटी, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? क्या मुझे आपको हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। काव्या ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी ओर मुड़ी। उसकी कठोर आवाज़ इतनी ठंडी थी, वह हार्टलेस महसूस कर रही थी। ऋतिका डर से पीली पड़ गई और उसने बेचैनी से अपना सिर लटका लिया। आंटी, क्या मैंने कुछ गलत कहा जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो? तो आप। काव्या ने महसूस किया कि वह इसे खोने वाली थी अगर ऐसा ही चलता रहा। मैं जाकर तुम्हारे पिता को देख लूंगी। ऐसा कहकर ऋतिका के जवाब का वेट किए बिना काव्या ने उसे छोड़ दिया। हालांकि वह अब अपने कदम बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ कर रही थी और सच में एक आने वाले वेटर से टकरा गई। हंगामे ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। जैसे ही उन्होंने काव्या के नीचे गिरते हुए अजीब सीन को देखा, हर कोई चौंक गया। जो गिर गया है वो वर्मा कॉरपोरेशन के सीईओ अजीत वर्मा की पत्नी काव्या मेहता है। मैंने सुना है कि अजीत ने आज ओरिएंटल पल होटल में एक भव्य कॉकटेल पार्टी की थी। अप्रत्याशित रूप से वह और अजीत सच में इसके बजाय चीफ की पार्टी में दिखाई दिए। देखिए कि वह कितनी अजीब लग रही है। इसे मज़ेदार नहीं बनाया, बल्कि इसके बजाय खुद को एक शो बनाया।
वर्मा फैमिली पूरी तरह से उसे बहू के रूप में नहीं पहचानता है। अजीत के पास अभी भी उसके साथ सकल में घूमने के लिए टाइम है। सच में वही एक मिस्ट्रेस है, उसे बाहर लाना शर्म की बात है। काव्या ने अपने आसपास से सभी प्रकार की चर्चाएं सुनी। आशा है कि तुम ठीक हो। अजीत अपने आसपास के अजीब नज़ारों से ऊब गया और काव्या को ऊपर उठाने में मदद की। बुरी तरह से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहता था। काव्या की वजह से वह आज पहले से ही पूरी तरह से शर्मिंदा था। काव्या ने अजीत को शिकायत और दुख के साथ देखा। उसके दिल में नफरत इकट्ठी हो गई थी। ये ऋतिका थी। आज उसे जो भी अपमान सहना पड़ा वह सब ऋतिका की बदौलत था। वह एक दिन ब्याज सहित सब कुछ चुकाएगी। काव्या को गड़बड़ी में देखकर ऋतिका ने चुटकी ली। पीछे से जैसा कि ऋतिका ने अजीत को देखा काव्या के साथ भागते हुए। काव्या, ये तो बस शुरुआत है, क्या तुम तैयार हो? फिर भी इस बार श्री रेयान को गया। ऐसा लग रहा था कि उसे रेयान को ठीक से थैंक्स देना होगा। जब बात उसके कानों में पड़ी तो वह अपने विचारों के बीच में थी। मिस्टर ओबरॉय, आप क्या कर रहे हैं? अगर मुझे सही से याद है तो आपकी पत्नी का बर्थडे दिसंबर में पड़ रहा है और आप पिछले साल के बर्थडे के लिए मेकअप पार्टी मना रहे हैं। क्या आप ठीक हैं? मैंने भी इसका नहीं सोचा। कुछ टाइम पहले मुझे उस 9th यंग मास्टर का फ़ोन आया जिसमें मुझे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कहा गया था, जिसमें शहर के सभी फेमस लोगों को इनवाइट किया गया था। जब से उन्होंने बात की है, बर्थडे के अलावा मुझे कोई और बहाना नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। तो 9th यंग मास्टर ने बात की है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको क्या लगता है कि 9th यंग मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसका मकसद क्या है? कौन जानता है? भगवान जानता है कि वह क्या सोच रहा है। अभी अभी मैंने लोगों को पार्टी में चर्चा करते हुए सुना है कि वर्मा कॉर्पोरेशन के सीईओ ने ओरिएंटल पर्ल होटल में अपनी पत्नी बर्थडे की कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। क्या यह उससे रिलेटेड हो सकता है? तुम क्या सोच रहे हो? अगर 9th यंग मास्टर अजीत से निपटना चाहता है तो यह चींटी को कुचलने जितना आसान है। अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए ऋतिका ने देखा कि किस तरह से चीफ का मोटा चेहरा मुस्कुराते हुए गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि उसने इनविटेड गेस्ट का मनोरंजन किया था और रेयान की पहचान को रहस्य में छिपा हुआ पाया। ये कैसा है? क्या तुम आज की अरेंजमेंट से खुश हो? ऋतिका के कानों के पास से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ऋतिका चौंक गई। ऋतिका ने रेयान को अपने पास देखा। उसके हाथ में रेड वाइन का एक गिलास था। जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर। वर्मा फैमिली शहर में एक रेप्यूटेटेड परिवार है। अजीत द्वारा आयोजित पार्टी में खराब करने के लिए एक नॉर्मल पार्टी काफ़ी नहीं होगी। मैं चीफ के साथ अच्छी कंडीशन पर हूँ और इस तरह मैंने उनकी मदद की। रेयान ने अपने गिलास में रेड वाइन को धीरे से घुमाया। थैंक्स। ऋतिका ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। रेयान ने फीकी मुस्कान के साथ ऋतिका की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह हमारे बीच भी है, इसलिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा खोया हुआ ऋतिका ने रेयान के होठों पर एक गहरी स्माइल के निशान देखे और महसूस किया कि रेयान के शब्दों का मतलब निश्चित रूप से कुछ और है। रेयान ने अपना शराब का गिलास पकड़ रखा था। उसे अपने हाथ में गिलास पर टैप करने के लिए अपना टाइम लिया। वह उसके कानों की ओर झुक गया और फुसफुसाया एक धीमी आवाज, वह किस? तुम मुझसे और पूछ सकती हो। तभी ऋतिका को समझ में आया कि उसका क्या मतलब है। हताशा के एक मिनट में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसे रेयान के चेहरे की ओर फेंक दिया। रेयान के शब्दों ने उसे बहुत गलत महसूस कराया। रेयान ने अचानक आगे कदम बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ लिया। ऋतिका, मैं तुमको केवल ये बताना चाहता था कि तुमसे एक किसी मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है। रेयान ने उसके कान के पास धीमी आवाज में फुसफुसाया। शराब के साथ कुछ ऐसा था कि वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऋतिका का स्ट्रगल धीरे धीरे बंद हो गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने फीलिंग के साथ उमड़ती आंखों में देखा, जिसका सामना करने की उसने हिम्मत नहीं की। उसने दूर देखा और कहा, तुम्हारे पास पीने के लिए बहुत कुछ है। रेयान ने थोड़ी सी आह भरी। वह उन दोनों के बीच के अजीब से रिश्ते को तोड़ना चाहता था,
केवल इस टाइम यह महसूस करने के लिए कि वह अभी भी बहुत उतावला था। हाँ, अभी अभी चीफ के साथ कुछ ड्रिंक की। रितिका ने तुरंत राहत की सांस ली, केवल यह महसूस करने के लिए कि वो दीवार और उसकी छाती के बीच की छोटी सी जगह में फंस गई थी, उसके दिल की धड़कन को अचानक बढ़ा दिया। मुझे जाने दो, रितिका की आवाज में झुंझलाहट का स्वर था। रेयान ने सहज ही उसका हाथ छोड़ दिया। अभी भी मुझसे नाराज हो? कौन तुमसे नाराज है? रितिका ने रेयान को देखा और उसे दूर धकेल दिया। शक्तिशाली धक्का से रेयान लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिरने वाला था। रितिका सदमे से पीली पड़ गई और जल्दी से उसे खींचने के लिए पास पहुंची। मौके का फायदा उठाते हुए रेयान ने अपने शरीर को सीधा किया और रितिका को अपनी बाहों में ले लिया। रितिका, रेयान ने उसके कानों में बुदबुदाया, रितिका, मुझसे परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ बातचीत करते समय हमेशा ठीक रहता हूँ, लेकिन ऐसे मूवमेंट आते हैं जब मैं उतावलापन करता हूँ, जब मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों ने रितिका के दिल को दहशत में भेज दिया और उसने उसे दूर धकेल दिया। रेयान, मुझे लगता है कि तुमने न केवल पीने के लिए बहुत ज्यादा पी है, बल्कि तुम बस नशे में भी हो। रेयान ने इनकार नहीं किया। हाँ, जब कोई नशे में होता है तो सच बोलता है। रितिका ने उसकी ओर देखा और कहा, जाहिर है, तुम शराब पीकर बकवास कर रहे हो। मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकती। मुझे भूख लगी है, मैं वहाँ कुछ खाना ले लूंगी। इतना कहकर वह भागने की तैयारी करने लगी। हालांकि रेयान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी बाजू खींच ली। खाना तुम्हारे सामने है, तुम और क्या खाना चाहती हो? रितिका ने अपना सिर घुमाया, देखा कि कांच की साइड टेबल पर खाने के ढेर के साथ एक प्लेट थी और तुरंत अपना सिर जमीन के नीचे दफनाना चाहती थी। इतनी बड़ी मदद करने के लिए तुमको थैंक्स देने के लिए मैं तुमको इनके साथ प्राइज दूंगी। रेयान ने अपना टाइम साइड टेबल पर प्लेट को फिर से लेने के लिए लिया और हंसा। यह मेरे साथ ठीक है, बस अच्छा है, मुझे भूख लग रही है। चिंता मत करो, मुझे उस खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसने तुम्हारी लार को छुआ है। रितिका ने रेयान की तरफ देखा और उसने उसके आधे खाए हुए फिशबॉल को एक फोक से उठाया, धीरे से उस जगह पर जहां उसने चबाया था। अजीब तरह से वह अचानक अपने गले में सूखापन महसूस कर रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, अगले दिन न्यूज़पेपर और मैगजीन ने काव्या की कॉकटेल पार्टी की खालीपन को पब्लिश किया, साथ ही यह भी बताया कि किस तरह उसने चीफ की पार्टी में खुद को शर्मिंदा किया था। काव्या और अजीत को तुरंत पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया। हालांकि इस मामले ने रितिका की लाइफ को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया। रात में उसने 9 हेवन में अमित और ग्रुप से मिलने की अरेंजमेंट्स की। जब रितिका पहुंची, अमित, टीना, तन्मय, विवेन और सुमित पहले से ही वहां मौजूद थे। रितिका को देखकर तन्मय ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। मुझे सोचने दो, क्या देर से आने वाले को शराब पिलाई जानी चाहिए? अमित ने जल्दी से लात मारी। मिलने का टाइम शाम 6 बजे है और अब केवल 5:56 बजे है। इसे देर से कैसे माना जाता है? क्या तुमको टाइम का कोई अंदाजा नहीं है? विवेन ने रेड वाइन का एक गिलास डाला और रितिका के सामने रख दिया। वो पूरे ग्रुप को उसके लिए वेट करने देगी। इसे देर से नहीं माना गया तो क्या है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। सुमित ने विवेन को चिल्लाते हुए देखा और उसमें शामिल हो गया। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। टीना ने जल्दी से अपने पैर से लात मारी और गुस्से से कहा, तुम हंगामा करने में क्यों मदद कर रहे हो? लड़कों से लड़कियों का वेट करने की उम्मीद है, क्या सजा है? सुमित ने जल्दी से माफी मांगी। क्या मैं अपने आप को नीचे नहीं कर सकता? ये कहते हुए उसने शराब का गिलास उठाया, जिसे विवेन ने डाला, पीछे झुक गया और उसे नीचे गिरा दिया। रितिका अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मुझे माफ करो, ठीक है, थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया है, इसलिए मैं बाद में आई। टीना को सुमित से परेशान नहीं किया जा सकता था। उसने रितिका को इशारा किया और कहा, रितिका, यहाँ बैठो। एक स्माइल के साथ रितिका उसके पास बैठ गई। टीना ने उसकी ओर देखा और बड़बड़ाई, तुम इतनी बिजी क्यों हो?
दूसरी बार चीफ की पार्टी में तुमसे मिलने के अलावा हम इकट्ठे नहीं हुए हैं। पहले ये घर वापसी पार्टी की तैयारी थी, अब क्या है? सुमित, जो हमेशा टीना की साइडकिक रहा है, ने कहा। हाँ, सच में। उद्धरण चिन्ह। अमित ने जल्दी से चिल्लाया। अरे सुमित, तुम बस टीना की साइडकिक हो। इस बात ने सभी की हंसी उड़ा दी। सुमित ने कहा, क्या तुम खुद रितिका की साइडकिक नहीं हो? अभी भी जब हम मजाक कर रहे हैं तो तुमको उसका सपोर्ट करना होगा। तभी रितिका ने समझाया, मैं सेकेंडरी सिलेबस की स्टडी कर रही हूँ जो मैं घर वापसी पार्टी के कारण पहले छूट गई थी। आखिरकार स्कूल जल्दी शुरू होने जा रहा है और मैं दूसरों से बहुत पीछे नहीं रहना चाहती। अपने पिछली लाइफ टाइम में सेकेंडरी सिलेबस की पढ़ाई करने की नींव को देखते हुए उसने सोचा था कि इस बार के आसपास ये बहुत आसान होगा। टीना ज्यादा मामलों को जानती थी। तुम किस हाई स्कूल में शामिल होने का इरादा रखती हो? शहर के बड़े 4 हाई स्कूल बहुत रेप्यूटेटेड थे और बहुत से लोगों को अपने स्कूल चुनने में परेशानी होती थी। रितिका ने परेशानी में सिर हिलाया। अभी तक शो नहीं है, बड़े 4 हाई स्कूलों में एक चुनना मुश्किल है। अपने पिछली लाइफ टाइम में उसने मंदेरी हाई स्कूल को चुना था और अनु और प्रिया के समान स्कूल गई थी। इस जीवन काल में वह फिर से मंदेरी हाई स्कूल नहीं जाना चाहती थी। टीना ने उसकी कोहनी को थपथपाया और खुशी से कहा, तुम मिशेल इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं आती, फिर हम एक ही स्कूल में होंगे। रितिका ने इस पर विचार किया। 4 बड़े हाई स्कूलों में मिशेल इंस्टीट्यूट ने रैंकों में टॉप में था। मिशेल ये तो है। टीना ने रितिका के कंधों के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया, दिल से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हें अभी से कवर करूंगी। एक बार फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, टीना ने रितिका को सीरियसली से देखा। कुछ दिनों पहले शहर में एक चैरिटी नीलामी हुई थी। मैं अपने पिता के साथ वहां गया, तुम्हारे पिता और काव्या से मिली और देखा कि जब किसी ने तुम्हारा उल्लेख किया तो तुम्हारे पिता भयानक लग रहे थे। फिर काव्या ने सब परिवारों की धनी महिलाओं के अपने समूह के लिए सौतेली मां होने की कठिनाई के बारे में रोते हुए शिकायत की। मुझे लगता है कि वे तुमको बदनाम करने के लिए तुम्हारी मजबूत वापसी पर सवार हैं। तुम बच के रहना। सुमित ने कहा, हाल ही में मैंने सकल में तुम्हारे बारे में बुरी अफवाहें भी सुनी हैं। हर किसी को लगता है कि एक बार जब तुम परिवार में लौट आई तो तुमने अपनी सौतेली बहन को भगा दिया और अपने पिता और सौतेली मां को हवेली से बाहर निकाल दिया है। इंसल्ट भरी नजरों से उसने कहा, उन्हें एकतरफा कहानी सुनाने दो। मैंने अभी अभी सकल में अपना स्थान बनाया है, इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम ही बताएगा। हर कोई जानता है कि वह मिस्ट्रेस है और मेरी मां की मौत का कारण बनी। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे पिता। टीना अभी भी चिंतित थी। रितिका की स्माइल बहुत तेज थी। अगर काव्या एक दयनीय सौतेली मां के रूप में अपने रोल से प्यार करती है, चलो उसे एक हाथ दें। उसके शो को हर कोई जाने और उसका कड़वा और नफरत से भरा हो। उद्धरण चिन्ह। टीना और ग्रुप उसके विचारों को समझ सकते थे। थोड़ा ही काफी है। रितिका ने थोड़ा सिर हिलाया। हम सब एक ही घेरे में हैं, हर घर की अपनी कहानी है, लोग बेवकूफ नहीं हैं। उस पर फप्तियां कसते हुए अमित ने कहा, इस मामले को मेरे और तन्मय के हाथों में छोड़ दो। रितिका ने सिर हिलाया। टीना ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रितिका, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं उन्हें सिर्फ मौत की सजा दे रही हो। सौभाग्य से उस टाइम मेरा डिसीजन अच्छा था, दुश्मन की तुलना में तुम्हारा दोस्त होना बहुत बेहतर है। तन्मय, जो हमेशा से अजीब रहा था, ने एक सीरियस मोर्चा रखा। मिस वर्मा, मेरा मतलब तुमको डांटना नहीं है, लेकिन दूसरों ने हर बार सावधानी से अपने जाल तैयार किए हैं और तुम हमेशा उन पर मजाक इतनी सहजता से बदल रही हो, जैसे तुम अफवाहों से कैसे निपटी कि वे किस बारे में फैलेंगे। टीना की बर्थडे पार्टी में हुआ था कि तुमने अनु को फंसाया था, तुम कितनी बुरी हो। कमरे में मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अमित हालांकि खुश नहीं था और उसने तन्मय के सिर पर एक चपत लगाई। अपने वर्ड्स को देखो। काव्या और बाकी दोनों ने बार बार रितिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये बुरी है। टीना ने चिल्लाई। बिल्कुल, अपने शब्दों को देखो।
ऋतिका सोफे से कूद गई, तन्मय की ओर दौड़ी और उसे मारना शुरू कर दिया। तन्मय, मैं कहती हूँ कि तुम जीने से थक गए हो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं बुरी हूँ? आह, मेरा चेहरा नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए कोरिया जाना होगा। तन्मय मजाक के साथ तड़पते हुए चिल्लाया। ऋतिका हंस पड़ी। कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी तुम्हारे चेहरे के साथ सही नहीं रहेगी, तुमको इसके बजाय सर्जरी के लिए थाईलैंड जाना चाहिए और हमें अपने लिए एक ट्रांसवेस्टाइट के रूप का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऋतिका के शब्दों ने सभी की हंसी को तेज कर दिया। टीना ने तन्मय के चेहरे को देखा और इतनी जोर से हंसी कि उसके पेट में चोट लगी। तन्मय, तुम थाईलैंड में प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाने के बिना पहले ही एक ट्रांसवेस्टाइट में बदल चुके हो। तन्मय ने अपने चेहरे पर लिपस्टिक को पोंछने के लिए टेबल से एक रुमाल निकाला। इस समय वेटर खाना लेकर आया और जब उसने तन्मय का चेहरा देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और अजीब तरह से मुड़ गया। एक बार फिर सब हंस पड़े। वेटर का चेहरा अजीब तरह से कांपने लगा और वह जल्दी से मेज पर खाना छोड़कर बाहर निकल गया। तुम लोगों ने मुझे पूरी तरह से बदनाम किया है। जैसा कि तन्मय ने वेटर की आंखों में नज़र को याद किया जब उसने उसे देखा, इस दुनिया में महिलाओं के अलावा किसी और चीज़ की इंसल्ट करना बेहतर है। तन्मय खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम गया जब सुमित ने कहा, अमित, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम ऋतिक की घर वापसी पार्टी के बाद आर्मी कैंप में जाओगे? क्या ये तय हो गया है? अमित की स्माइल उसकी आंखों में एक दूर की नज़र में फीकी पड़ गई। पहले से ही तय कर लिया है, इस महीने के आखिर में नॉर्थवेस्ट मेन मिलिट्री कैंप के लिए। ऋतिका ने तुरंत अपनी चम्मच रोक दी। क्यों नॉर्थवेस्ट मेन मिलिट्री कैंप? तुम्हारे परिवार के प्रभाव से तुम्हारे पास बेहतर रास्ते होने चाहिए। टीना ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अमित, क्या तुम्हारे दिमाग का पेंच ढीला है या गलत दवा ले ली है? तुम वहाँ कैसे रह सकते हो? उद्धरण चिन्ह। विवेन ने खुद को जगाया। अरे, क्या तुम पागल हो? ये कहते हुए उसने अमित के माथे को महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अमित ने उसका हाथ दूर धकेल दिया। तुम पागल हो, मैं ठीक कर रहा हूँ। ये देखकर कि अमित का घमंडी कैरेक्टर दिखाई दिया, विवेन ने राहत की सांस ली। ठीक है, अभी भी नॉर्मल है। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे परिवार के प्रभाव के साथ तुम्हारा बुरा मालिक तुम्हें इतनी कठिनाई कैसे सह सकता है? तन्मय वॉशरूम से लौटा, उसने एक विवेन के चेहरे पर स्माइल देखी और पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? विवेन दिल से हंस पड़ा। अमित ने कहा कि वह नॉर्थ में आर्मी में भर्ती होने जा रहा है। क्या मजाक है? तन्मय पल भर के लिए चुप हो गया। ये सच है, इस महीने की आने वाली 22 तारीख, मुश्किल से कुछ दिन बचे हैं। क्रोधित होकर बूढ़े मिस्टर ने अमित की टांगों को लगभग तोड़ दिया, लेकिन उसके मन को बदलने में असमर्थ रहे। तन्मय के शब्द मौन के मूवमेंट के साथ मिले। ऋतिका ने मुंह फेर लिया। ये नॉर्थ वेस्ट क्यों होना चाहिए? ये बहुत खतरनाक है। अमित ने अपनी आंखों में दिखाई देने वाली हड्डी पीसने वाली फीलिंग को सेफ रखते हुए अपना सिर लटका दिया और केवल थोड़ी देर के बाद कर्कश आवाज में कहा, चूंकि मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मुझे अपना बेस्ट करना चाहिए। हालांकि नॉर्थवेस्ट मेन मिलिट्री कैंप टफ है, ये लोगों को सख्त करने में सबसे अच्छा है और वहाँ आर्मी क्रेडिट जमा करना तेज है। सुमित ने मुंह मोड़ लिया। तुमने आर्मी क्रेडिट जमा करने के लिए उत्तर पश्चिम में जाने का फैसला किया है। सुमित की नज़रों ने ऋतिका को ध्यान से देखा। केवल वह साफ रूप से रिश्ता के लिए अमित की फीलिंग्स को समझ गया था, जो इतना मजबूत था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही वह उसका जीवन ही क्यों न हो। हाँ, ताकि मैं अपने दोस्तों के इस ग्रुप से बहुत पीछे न रहूं, साथ ही अपने बूढ़े मालिक और अपने पिता को मेरी पीछे हर रोज पीछा करने से बचाने के लिए, ये कहते हुए कि मैं बकवास हूँ। फ्यूचर में मेरे भाई का करियर भी आसान होगा। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस सपने के बारे में सोचता था। सुमित लगातार समझाना चाहता था, लेकिन तन्मय ने कहा, ये बेकार है। हम अमित की जिद के बारे में जानते हैं। 105 रेयान, तुम सच में कौन हो? इस लाइफटाइम में बहुत सी चीजें पटरी से उतर गई।
थी, जिससे रितिका हैरान रह गई। रिबर्थ के बाद से, अपनी वापसी के बाद से, उसने अमित को सुधारने की कोशिश करने के लिए कई तरीकों की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी प्लानिंग को अंजाम दे पाती, उसने पहले ही उन अमीर प्लेबॉय से खुद को दूर कर लिया था, जिन्होंने उसे भटका दिया था। अब वह देश के सबसे टफ नॉर्थ वेस्ट मेन मिलिट्री कैंप में जा रहा था। अपने विचारों के आधे रास्ते में उसने देखा कि अमित की सीट पहले से ही खाली थी। उसने आसपास की छानबीन की और महसूस किया कि बालकनी में खुदा था। रितिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट को पकड़े हुए जाने पहचाने तरीके को देखा। क्या तुमने पूरे टाइम स्मोकिंग नहीं की? तुमने ऐसा करना कब सीखा? याद नहीं कर सकता, अमित ने थोड़ा चौंक कर जवाब दिया। वो अलग ही धुंध से घिरा हुआ था। बेहतर होगा स्मोकिंग कम। स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। रितिका ने यह महसूस किया कि वह अमित को नहीं देख सकती थी। अमित ने उसके एक्सप्रेशन देखी, सहज रूप से हाथ में सिगरेट फेंक दी। बाहर ठंड है, जल्दी से कमरे में आ जाओ। रितिका ने उसकी आंखों में देखा, उसकी झिलमिलाती आंखें एक अलग तरह की चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। अमित, मुझे ईमानदारी से बताओ, नॉर्थ वेस्ट मेन मिलिट्री कैंप में जाने का अचानक डिसीजन क्यों लिया? अमित के दिल की धड़कन रुक गई और आंख मिलाने से बचते हुए उसने जवाब दिया, कोई कारण नहीं। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ हमेशा एक बेकार दोस्त जैसा बिहेव किया जाए। उसकी टिमटिमाती आंखों को देखकर रितिका को पता चल गया था कि वो सच नहीं बोल रहा है। अमित, तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हैं। हर बार जब तुम झूठ बोल रहे होते हो तो तुम चारों ओर देखते हैं, सच में दोषी दिखते हो। अमित की छाती अचानक भरी हुई महसूस हुई। हम थोड़ी देर के लिए बाहर हैं, चलो जल्दी करें, नहीं तो सुमित और बाकी सब जल्द ही हमारे लिए चिल्लाएंगे। रितिका चिंतित महसूस कर रही थी। तुम टॉपिक बदलने के बहाने मत बताओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अमित खुशी से हंसा। मुझसे पहले ही कई बार ये पूछा जा चुका है। प्लीज मिस वर्मा, अपने आप को आराम दें। रितिका की आंखों की चमक तेज हो गई। तुम सीरियस रहो। अमित ने जल्दी से अपने चेहरे की स्माइल को पोंछा। रितिका, तुम केवल 15 साल की हो, 25 की नहीं। तुम मेरी माँ से ज्यादा मुश्किल कैसे हो? रितिका उसके शब्दों से उत्तेजित हो गई थी। चले जाओ, तुम ये कहने के लिए जोर से बोल रहे हो कि मैं नटखट हूँ। अमित ने जल्दी से अपनी बाजू ऊपर उठाए। मत करो, मैं तुम्हारे बारे में ये कहने की हिम्मत नहीं करता जब तक कि मैं थाईलैंड में ट्रांसवेस्टाइट बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहता। रितिका अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हारे लुक के साथ, भले ही तुम थाईलैंड में प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना चाहते हो सकता है कि वे तुमको न चाहें। इतना कहकर वो मुस्कुराती रहीं। टॉपिक को बदलने के लिए सभी प्रकार के मामलों में घसीटना बंद करो। अमित ने जल्दी से अपनी स्माइल मिटा दी, लंबा खड़ा हो गया और रितिका को सलाम किया। यस सर। रितिका ने गुस्से में उसे लात मारी। अमित, तुम एक बेवकूफ़ हो। क्या तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं हो सकते? अमित ने धीमे स्वर में कहा, मैं आमतौर पर घर पर अपने पिता के अंडर रहता हूं और आर्मी कैंप में जाने के बाद भी मैं उनके अंडर नहीं रहना चाहता। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने उसके शब्दों के लिए उसे एक डाउट भरा लुक दिया। क्या वाकई ऐसा है? शुद्ध सोने से भी ज्यादा असली? नहीं, मोती से भी ज्यादा असली। अमित ने श्यो होकर सिर हिलाया। रितिका केवल उस पर यकीन कर सकती थी। नॉर्थ वेस्ट इन 2 सालों में अनस्टेबल रहा है। तुम अपनी लंबी। अमित ने सीरियसली से देखा। सोल्जर अक्सर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, देश के लिए कभी भी हारने के लिए तैयार रहते हैं। यह एक सोल्जर का प्राउड है। रितिका उसके मजाक पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। चले जाओ, सोल्जर के प्राउड की इंसल्ट मत करो। अमित ने अचानक कॉम्प्लेक्स आंखों से रितिका को देखा।
ऋतिका, मैं लंबे टाइम के लिए जा सकता हूँ। क्या तुम मुझे याद करोगी या तुम मुझे भूल जाओगी? ऋतिका उसे लात मारने के अलावा मदद नहीं कर सकी। तुम बहुत नकली हो। तुम इस तरह के हो। अमित ने बड़ी मुश्किल से अपना साहस जुटाया था। लेकिन ठीक वैसे ही ऋतिका के बयान से हल्के से ठिठक